गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर फोर्थ। ज्योग्राफी चैप्टर 4, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? ओके, urbanization means meaning of urbanization। ठीक है, क्या होगा अर्बनाइजेशन का मीनिंग? कि रूरल एरिया से रूरल एरिया मीन्स विलेज। रूरल मीन्स विलेज एरिया से शिफ्ट होना, शिफ्ट टू सिटी एरिया। ठीक है, रूरल एरिया से सिटी एरिया की तरफ शिफ्ट होना ही अर्बनाइजेशन है। कि लोग हैं वो रूरल एरिया से, विलेज एरिया से सिटी एरिया की तरफ जो ग्रेजुअल शिफ्ट कर रहे हैं, लगातार वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन के क्या क्या कोजेज हैं? कोजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, कोजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। कि अर्बनाइजेशन मीन शहरों का विकास है वो ज़्यादा हो रहा है, अर्बन एरियाज हैं इंक्रीज हो रहे हैं। 1800 में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, उस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत कम सिटीज़ थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड से इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया में अर्बनाइजेशंस हैं वो भी डेवलप्ड होते चले गए। और आज बहुत सारे सिटीज़ हैं इंडिया में वो डेवलप किए गए हैं। तो उसके क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो पहला, जो सबसे पहला है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन का जो पहला रीज़न है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रीज़ बढ़ी है, इंडस्ट्रीज़ मेनली अर्बन एरिया में सेटअप की गई हैं, तो इस कारण से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है। दूसरा है 19th और 20th सेंचुरी में, 19th और 20th सेंचुरी में अर्बनाइजेशन की ग्रोथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, 19th 20th सेंचुरी में अर्बनाइजेशन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। थर्ड नंबर पे है पुश फैक्टर्स। कुछ पुश फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पुश फैक्टर्स, पुश मीन्स रूरल एरिया में पॉवर्टी है, पॉवर्टी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये मेनली ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण से लोग अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबी से बचने के लिए, गरीबी से किस तरह बचेंगे कि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ पुल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो अर्बनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़ जिसको कह सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो भी हैं, उस कारण से, एजुकेशन फैसिलिटीज़ से लोग अर्बन एरिया की तरफ, अब आप देखते हो nowadays most of the people who are migrating from village to urban area in search of health facility, better education facilities, okay, इसलिए भी वो मूव कर रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ है कि बहुत सारे जो अर्बन एरियाज हैं वो डेवलप हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं उन एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ के रूप में डेवलप किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे जमशेदपुर का नाम आपने सुना होगा। जमशेदपुर एक सिटी है जो डेवलप हो गई। यहाँ पे टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लगाई गई क्योंकि यहाँ पे आयरन और अबंडेंटली अवेलेबल था। तो जमशेदपुर है वो एक अर्बन एरिया के रूप में डेवलप हुआ। 6 नंबर पे है कॉमर्स, सेंटर फॉर कॉमर्स, सेंटर फॉर कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? ट्रेड।
ट्रेड को कह सकते हो कि ट्रेड यहाँ से अर्बन एरियाज हैं वो ट्रेडिंग का सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं। तो इस कारण से ये जो अर्बनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कोजेज हैं जिस कारण से अर्बनाइजेशंस हैं वो इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है इसमें इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? इम्पैक्ट्स। तो इम्पैक्ट में पहला आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। कौन सा भाई? पॉजिटिव इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशंस के इम्पैक्ट हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में जो अच्छे इम्पैक्ट हैं वो पॉजिटिव हैं और उससे अगेंस्ट में जो जाते हैं वो नेगेटिव है। पॉजिटिव में पहला जॉब अवेलेबल है भाई, जॉब अवेलेबिलिटी, ये पॉजिटिव फैक्टर हो गया। जॉब अवेलेबिलिटी। सेकंड है सेंटर्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। सिटी एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, वो सेंटर बने हुए हैं किसके? हेल्थ और एजुकेशन के। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अर्बन एरियाज में अर्बन एरिया में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी की है, रोड फैसिलिटीज़ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। डाइवर्स कल्चर अवेलेबल। डाइवर्स कल्चर। अर्बन एरिया में हर रिलीजन के लोग हैं, एवरी रिलीजन पीपल यू कैन सी। और इससे क्या होता है कि वहाँ पे डाइवर्स कल्चर है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव में पहला पोल्यूशन भाई, पहला कौन सा है? पोल्यूशन। दूसरा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, लैंड इज कॉस्टली। लैंड इज कॉस्टली। क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।